जीवना कविभिरीरिता कल्मषापहा। कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ নামাভাস বিচার এ আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 21 থেকে কন্টিনিউ করব। সম্বন্ধ ज्ञान। अरे दिलीप प्रभु क्या स्क्रोल वोल कर रहे, इतना टाइम ले रहा है? वैसे 21 नंबर प्रभु जी, 20 नहीं 21 करिए। हाँ ये সদ্গুরু চরণে জীব শ্রদ্ধা সহকারে প্রথমে সম্বন্ধ জ্ঞান पाए सुविचारे। सदगुरु के संस्पर्श में आने के बाद गुरुदेव बोलता है कि भगवान और हम में क्या संबंध है। पहले बताते कि हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचारे। कृष्ण नित्य प्रभु आरो जीव नित्य दास। बहुत सिंपल श्लोक से, मैं अभी थोड़ा स्पीड बना रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगा तो हाथ उठाइएगा, जो बाद में हाथ उठाएगा उसको -2000 कर देंगे। अभी और छोटा छोटा नोट नहीं है, 10, 5 वो सब नहीं है। अभी 1000 और 2000 और 1000 के नीचे हम लोग कुछ बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो संबंध ज्ञान क्या था जो गुरुदेव ने सिखाया? कृष्ण नित्य प्रभु आरो जीव नित्य दास। कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। कृष्ण प्रेम नित्य और जीव स्वभाव प्रकाश, ये नेचुरल है, नेचुरल टेंडेंसी टू लव कृष्णा, जीवेर स्वभाव प्रकाश। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा विस्मरिया माइक जगते फिरे सुख अन्वेषिया। माइक जगत माने मैटर, मटेरियल वर्ल्ड में उतर जाते हैं। माइक जगत है जीव कारागार जीवे বই মুখ্য দোষে दंड प्रतिकार। तबे यदि जीव साधु वैष्णव कृपाय सम्बन्ध ज्ञानेते पुनः कृष्ण नाम पाय। तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सारो যাহার নিকটে সায়ুজ্যাদির অধিকার। যাবত সম্বন্ধ জ্ঞান স্থির নাহি হয় তাবত অনর্থে নামা ভাসের आश्रय। जिनका संबंध ज्ञान स्थिर नहीं होता है उनका अनर्थ नामाभास में उनका आश्रय होता है। वाह, ये भी एक कर सकते हैं हम लोग ना, बंगाली पद्य रूप, हिंदी पद्य रूप, ये भी आप लोग कोई सेवा ले सकते हैं। यस प्रभु जी, आप अभी तो बोले कि नामाश्रय नहीं होते नामाभास, मतलब क्या मतलब है इसका? हाँ फिर से बोलिए। अभी जो आपने लास्ट लाइन बोली ना कि फिर उसका नामाश्रय नाम, मतलब ऐसा कुछ होता है। जाबत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है, जिनका ये संबंध ज्ञान कॉन्सेप्ट ठीक से उनको समझ में नहीं आया, ताबत उस व्यक्ति का अनर्थ है, अनर्थ होता रहेगा और नामाभाषेर आश्रय हो जाएगा, शुद्ध नाम कभी नहीं आएगा। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है। 20 कितना नंबर श्लोक है बबीता माता जी? 27।
However, as long as he has no certain knowledge of his relationship with Krishna, that is Sambandha Gyan, a soul will naturally take shelter of Namabhas. शुद्ध नाम नहीं कर पाएगा. यस प्रभु जी. प्रभु जी संबंध ज्ञान मतलब आया था ना अभी. संबंध ज्ञान मतलब ये जो देखिए श्लोक में आया 22 में, कृष्ण नित्य प्रभु আর জীব নিত্য দাস, কৃষ্ণ প্রেম নিত্য জীব স্বভাব প্রকাশ, কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা বিস্মরিয়া, माइक जगते फिरे सुख अन्वेषिया. ये है संबंध ज्ञान. भगवान कौन, हम कौन, भगवान के ये जो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान को सेवा करना, ये एक स्वभाव प्रकाश है. इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द लिविंग एंटिटी. ये संबंध ज्ञान. जीव का धर्म, जीव का कर्म. यस. नेक्स्ट टॉपिक, नामाभाषेर फल. नामाभाष होने से क्या होगा फिर? नामाभाषो दशातेयो. दशातेयो माने इस अवस्था में अनेको मंगलो. ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब स्टेट है, क्योंकि भक्त तो नाम लेते रह रहे हैं ना निरंतर. जीवेरो अवश्य है सुकृति प्रबल. तो याद रखिएगा, नामाभास स्टेज में पहुंच गया माने व्यक्ति 10 नाम अपराध नहीं हो रहा है उनसे, करेक्ट, और 11 वाला भी नहीं हो रहा है. वो तो बहुत बड़ी बात है. अभी वो 10 अभी नामाभास माने मिडिल वाला स्टेज में है. उसीलिए जीवेर अवश्य है सुकृति प्रबल. तो उस स्टेज में अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो उसका बहुत सुकृति होगा. नामाभाषे नष्ट है আছে পাপ যত, নামাভাষে মুক্তি হয় কলি হয় হত, নামাভাষে নর হয়, নর মানে মনুষ্য, সুপংক্তি পাবন, সুপংক্তি পাবন, নামাভাষে সর্বরোগ হয় নিবারণ. सुपंक्ति पावन. कितना नंबर श्लोक है ये? 29 पॉइंट. By Namabhas, one becomes purified of mud of materialism. ये भौतिक जगत का जो मड है, कीचड़ है, उससे साफ हो जाता है लोग. यानी भौतिक जगत का. और अगले श्लोक में क्या लिखा है? नामाभाषे सर्वरोग है निवारण. सर्वरोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, इससे निवारण हो जाता है. ये वाला 30 है, ये वाला जो आप बोल. हाँ, करेक्ट. By Namabhas sins are destroyed. पाप क्षय हो जाता है. By Namabhas liberation is attained. मोक्ष मिल जाता है. All the effects of कलयुग are overcome. कलयुग के जो दुर्दशा है, जो खराब चीजें हैं, ये ओवरकम हो जाता है. ओवरकम माने इसको, ओवरकम ने क्या बोले हिंदी में, इसको पार कर लेते, दूर हो जाता है. दूर हो जाता है. दूर हो जाता है. सकल आशंका नामाभाषे दूर है. कितना अच्छा लग रहा है. सब वीडियो ऑन करके क्लास में अटेंड कर रहे हैं. लुक्स लाइक अ लाइव क्लास. ऐसे होना चाहिए. और अच्छा है कि सब पासपोर्ट साइज में बैठा हुआ है. कोई सीलिंग फैन नहीं दिखा रहा है अलग अलग. देखिए ये मेरा पोलर का है, ये मेरा खैतान का है, ऐसा नहीं. व्यक्ति दर्शन हो रहा है. ये है सविशेष बात. सकल आशंका नामा भाषे दूर है. सकल आशंका. आशंका मीन्स एनी काइंड ऑफ डाउट इज इरेडिकेटेड. कोई डाउट नहीं रहता है नामाभाष स्तर पर. व्यक्ति को क्लैरिटी रहता है. कृष्ण तत्व की क्लैरिटी रहता है. नामाभाषी सर्वरिष्ट होइते शांति पाए. All fears flee from Namabhas. A person who chants Namabhas is safe from all calamities. सर्वरिष्ट, कैलामिटीज. कैलामिटीज माने सेफ, यानी कुछ गड़बड़ नहीं होगा. विपत्ति, विपत्ति. अभी विपत्ति का भी बहुत विश्लेषण है. यूजुअली कैलामिटी वर्ड तो हम लोग नेचुरल कैलामिटी के बारे में याद आता है ना. कैलामिटी सुनने से पहले नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर, ऐसा नहीं. वो तो होते रहेगा, लेकिन व्यक्ति अफेक्टेड नहीं होगा, व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा. नामाभाषी सर्वरिष्ट होइते शांति पाए. যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত
গ্রহ সমুদয় নামাভাসে সকল অনর্থ দূর যায়। देखिए ये यक्ष राक्षस ये सब भूत प्रेत ये सब डिस्टर्ब नहीं करेगा। नरके पतित लोक सुखे मुक्ति पाए समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभासे जाए। तो अगर कोई व्यक्ति नरक में भी ऐसे करके भगवान का नाम लिया तो वो मुक्त हो जाएगा और जितना भी उनका प्रारब्ध काम है वो सब क्षय हो जाएगा। सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थ হইতে বড় नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर। हरे Clear? कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे आपने नरक में बोला है, नरक में कैसे लेगा वो? नरक में कैसे लेगा? करेक्ट। तो मेरे को एक स्टोरी याद आ गया, छोटा स्टोरी था, ये ब्रज बिहारी प्रभु ने बताया था। एक व्यक्ति बहुत पापी था, सारा जीवन पूरा पापी पाप कार्य किया, लेकिन किसी दिन एक अच्छा काम किया था। वो बगीचे में था, वो किसी व्यक्ति को देखा कि बगीचे से एक फूल तोड़ा और ऐसे करके ऊपर देख के गोविंदा है गोविंदा है गोविंदा है गोविंदा गोविंदा ऐसे किया और फूल को और ऐसे छोड़ दिया। वो पापी व्यक्ति भी क्या, उसको देखकर फूल तोड़ा, गोविंदा 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 किया और फूल को अर्पण कर दिया। अभी उसका मृत्यु हो गया। बाद में मृत्यु होने के बाद उनको ऑब्वियसली नरक लेके गया, बहुत पापी था। नरक में उसको अभी पनिशमेंट मिलेगा, बेचारा रो रहा है। अभी उस गरम बहुत टपक 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 करके तेल फूट रहा है, उसमें उसको डाला जाएगा। ऐसे होता है, नरक का वर्णन में आता है ना। बहुत रो रहा है, बहुत कष्ट पाएगा। लेकिन फिर यमराज बोलते रुको, इसने एक दिन अच्छा काम किया था, इसने एक भगवान को फूल अर्पण किया था तोड़ के, गोविंदा गोविंदा किया था, तो उसको दिखाया जाता है तुमने क्या अच्छा काम किया था, और जो खराब काम किया था वो भी दिखाया जाता है। ये आया था ना वर्णन, मोहनगन को बताए थे, ये दिखाया जाता है तुमको अभी जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, नरक में ये दिखाया जाता है। लेकिन बोला कि पहले तुम अच्छा चाहिए या पहले पिटाई चाहिए? बोले नहीं, पहले अच्छा वाला काम। क्या किया मैंने अच्छा? तो वो दिखाया उनको सीसीटीवी में, देखो तुम भगवान को एक बार ऐसे करके फूल अर्पण किया था, गोविंदा गोविंदा, 1 सेकंड के लिए किया था, बस वही अच्छा काम किया और कुछ नहीं किया बाकी भी। तो उसके लिए तुमको 10 मिनट स्वर्गलोक मिलेगा। कुंभी पाक में नरक में ढकेल दिया जाता है जो कि बुरे कर्म वाला को। अच्छा, तो उस व्यक्ति को फिर 10 मिनट के लिए स्वर्गलोक लेके गया, नंदन कानन में, बगीचे में। तो आपको क्या लगता है वो 10 मिनट क्या किया? वो आ गया समझ में। भगवान का नाम लिया खाली। हाँ, भगवान 10 मिनट तो बुद्धिमान था, 10 मिनट जितना फूल था सब तोड़ के ऐसे ऐसे गोविंदा 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 किया, सारा 10 मिनट वही किया वो। और इस तरह से फिर जब वापस लेने आया उसको, 10 मिनट हो गया आपका, तो यमराज बोला अरे रे रुको 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 रुको, अभी मत लाओ। इन्होंने मौके पे चौका मारा है, इसको रहने दो, अभी 10 साल रहेगा वो। और आप समझ सकते हो 10 साल किया होगा। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति को सुकृति मिल गया, याद रखिएगा ये सब कोई, म्यूट करिए प्लीज, ये सब कोई आजगुपी स्टोरी नहीं है। दीज आर नॉट नानी स्टोरी, ग्रैंड माँ स्टोरीज, नो, दीज आर टेकन फ्रॉम वेद, शास्त्र, पुराण में ये सब स्टोरीज वर्णन है, ऐसा हुआ है, होता है। ओके, डोंट थिंक दीज आर मिकी माउस एंड टॉम एंड जेरी स्टोरीज। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये नामाभास की अवस्था में जो प्रारब्ध है वो भी मिट जाते हैं। हाँ, सर्वपाप क्षय लिखा है, लेकिन लिखा हुआ तो देखा है प्रभु कुछ कुछ उच्च श्रेणी के भक्तों का, लेकिन फिर भी उनका प्रारब्ध जो है उनको पकड़ ही रहा। फिर से बोलिए, आज तक आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। प्रभु हम देखते हैं कि जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं अभी भी, आप देखते हैं, एक सेकंड फिर से बोलिए, आप क्या देखते हैं? उच्च श्रेणी के जो भक्त हैं, यानी कि जहाँ तक अनुमान हम करते हैं, जानते तो नहीं है, अनुमान करते हैं कि वो लोग नामाभास की अवस्था में जरूर होंगे। अरे बाबा,
नामाभास का अवस्था भी बहुत हाई फाई अवस्था है। हाँ हाई फाई बोल रहे प्रभु। हाँ ओके। तो उनको भी प्रारब्ध ने नहीं छोड़ा, ये हम कहना चाहते हैं। प्रारब्ध ने नहीं छोड़ा, इसका विश्लेषण दिया हुआ है। मैं अभी बता कि उसी में मैंने बताया, म्यूट कर दी, मैं समझ गया प्रश्न। आपत्ति विपद आएगा, बाहर लोग देखेगा, अरे देखो इसका जीवन में भी कैंसर आया, ठीक, लेकिन प्रभावित नहीं करेगा। वो व्यक्ति कैंसर को लेकर जप करेगा, कीर्तन करेगा, प्रवचन करेगा और उल्टा हो जाएगा। एक कैंसर से पीड़ित महाराज का इतना वीडियो लिया जाएगा, वो देखकर 10,000 लोग उद्धार हो जाएगा। उल्टा काम होगा। एक व्यक्ति, एक महाराज जिनका पैरालिसिस हो गया, उनका ट्रेवलिंग बढ़ गया। अगर पैरालिसिस नहीं होता शायद इतना भक्त नहीं होता जितना होने के बाद। तो उल्टा उल्टा होगा, इट विल मल्टीप्लाई, कैलामिटीज विल मल्टीप्लाई, वो और कृपा हो जाएगा लोगों के लिए। ये नहीं जानते प्रभु कि मुझसे गलती हो रही है कि क्या नहीं। होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की अवस्था हमने देखा, क्योंकि वो तो निम्न श्रेणी में नहीं थे, उच्च श्रेणी में नहीं थे। हम क्या नहीं थे? आस्ते मैंने निम्न श्रेणी में नहीं थे। हाँ हाँ जरूर, ऊपर ही है। तो उनको हम उम्मीद करते हैं कि उस अवस्था में होंगे। उसको उनको यानी उनको नामाभास की श्रेणी में हम गिनते हैं। अच्छा, फिर भी उनको उनका प्रारब्ध जो है उनके पीछे लगा रहा। तो क्या, वही तो मैं बोल रहा था। तो महाराज का, गुरु महाराज का अगर प्रारब्ध मीन्स क्या, उनको कोविड हो गया था उस समय, वो चले गए उधर। आई मीन पहले तो उधर गए, क्योंकि उस समय वो डीलैंड वाला लैंड, वो हम लोग सुनेंगे। मैं भी 1-2 लेक्चर सुनाया था पिछले साल। डीलैंड वाला लैंड ले लिया था और सब भक्त लोग बहुत अच्छा से कार्य कर रहा था। और डीलैंड वाला जो लैंड था वो पूरा जंगल था फ्लोरिडा में, वो जगह मिला था, उसीलिए। और फिर कोविड आ गया, 1 साल पूरा कुछ कर नहीं पा रहा था। और अमेरिका में सब भक्त लोग को, उधर शिष्य लोग को यहाँ से लेकर वहां भेज दिया। तो उन लोग से डेली फोन आ रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करे महाराज, क्या करे क्या करे। ये जो उधर से भक्त लोग छटपट कर रहा था, ये गुरु महाराज को सहन नहीं हो रहा था। इनको लगा कि हमें रणक्षेत्र सोलजद्दे पार्टी हमें नहीं चले एसेছি এখানে। ये हम लोग सुनेंगे लेक्चर में, बहुत सुंदर। कृष्ण, क्या नाम है उनका, कृष्ण, सुमना माता जी, वो क्या नाम है उनका, कृष्ण किशोर प्रभु। कृष्ण किशोर प्रभु का लेक्चर सुनेंगे। बहुत हम सोच के रखा 1-2 लेक्चर सुनाना है, बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये सब देखकर उन्होंने चला गया उधर, जाकर कोविड हो गया और बाद में उनका देहांत आ गया। और इतना सैड न्यूज कि जब भी कोई इस्कॉन का महाराज लोग शरीर छोड़ा है, साधन तो आसपास, अरे म्यूट करो, मूड खराब है। जब भी कोई इस्कॉन का महाराज लोग साधन तो जब शरीर, तो आसपास सब भक्त से पूरा घिरा रहता है, हमेशा ऐसे दिखा गया। उनका केस में एकदम कोई एक व्यक्ति भी नहीं था। कोविड आइसोलेटेड रूम में उन्होंने अपना देह रखा। भक्त लोग हालांकि उनको भगवत गीता ये सब देकर आया था पिछले दिन, 1-2 दिन आगे, लेकिन उनका देह रखने के बाद सारा विश्व में इतना जाप हुआ, इतना लोगों को उनका लिए क्या क्या यज्ञ वज्ञ क्या क्या ना किया। सो इवन एक व्यक्ति का ऐसे महाराज एक शुद्ध भक्त का जब डेथ होता है, उसमें भी एक्चुअली विश्व ब्रह्मांड में कितना कुछ यज्ञ हुआ, ऐसे कल्याण होता है। हाँ, लेकिन बाहर किसी भक्ति में नहीं है, उन लोग को लग सकता है देखो ये क्या है, कोविड से मर गया, ऐसे लग सकता है, तो लोग ऐसे भाषा यूज कर सकते हैं। बट डिवोटीज नो व्हाट दे गो थ्रू। यही है। यस सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, गुरु महाराज को सब कुछ पता था और गुरु महाराज ने अपने लेक्चर में भी कहा था कि ऐसा सिचुएशन आएगा। हम एक दिन शाम का अटेंड कर रहे थे, शाम का 6 बजे में गुरु महाराज का लेक्चर होता था। उस समय बहुत सारे भक्त लोग, जैसे उनका भी शरीर डेथ हो रहा था कोरोना से, तो गुरु महाराज ने लेक्चर में ही कहा था कि ऐसा परिस्थिति आई, आपके पास कोई नहीं रहेगा। उस समय आपका
आप कैसे मतलब भगवान को स्मरण करेंगे ऐसा, लेकिन अब हम यही सोचते हैं कि गुरु महाराज को अपना स्थिति पता था और वो लेक्चर में ये हम लोग को समझा रहे थे। बहुत सुंदर वो लेक्चर था प्रभु जी। और कोरोना के बारे में तो गुरु महाराज को सब कुछ पता था। और गुरु महाराज तो प्रभुपाद के मिशन में अपना, जैसे प्रभुपाद गोवर्धन परिक्रमा कर में अपना प्राण देना चाहते थे प्रभुपाद, ऐसे ही गुरु महाराज ने प्रभुपाद के लिए अपना शरीर, अपना सब कुछ दे दिया। कैसे चालू माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम हो भी गुरु महाराज के बारे में कुछ कहना चाहिए। प्रभु जी उस समय गुरु महाराज जी डेली मॉर्निंग अपर सेशन लेते थे 6 से 7। अच्छा, देखिए अभी गुरु महाराज का गुण कीर्तन करना अच्छा है, लेकिन हम लोग टॉपिक से भी डाइवर्ट नहीं हो जाएगा। हमको जो प्रश्न था वो रिलेटेड अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, तो उसी रिलेटेड है प्रभु जी। तो उस समय गुरु महाराज जी डेली इंग्लिश में या बांग्ला में मैंने लास्ट में 2 लाइन बोलते थे, लेकिन जब निराजल एकादशी था उस दिन लास्ट दिन वो बोले आज हम बांग्ला बोलेंगे, आज हम इंग्लिश बोलेंगे, आज हम हिंदी में बोलेंगे। और बोले कि सब लोग इसमें उनको जुड़े रहना, हम रहे ना रहे हम तो ऐसे है ही ऐसे के साथ। तो अब हमको तो जाना ही है, मेरा सब सैनिक लोग जैसे आप बोले ना कि कृष्ण किशोर प्रभु जी बोले कि सेना इधर पूरा काम में लगा हुआ है, हम इधर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि गुरु महाराज को हम ये सब साथी मैंने ऐसा समझाया कि आँख से आंसू उसी समय निकल रहा था। जब हम भी सुने थे जब जिएगा कौन से जुड़े रहिए। और जब गुरु महाराज जा रहा है हम अकेले लेके दौड़ रहे थे, हम गुरु महाराज से जा रहे हैं, उनको अकेले ही जा रहा है। Okay, thank you. तो yes, तो ये प्रारंभ ये तो आते रहेगा जिंदगी में जो कुछ हो रहा है। ये ज़्यादा बात से बात कर रहे थे ये तो वो अपने बोला था हमारा आपका इतना चला अपना के तो 10 मिनट नहीं होगी 6 आप बना कर दो ये ये बता रहे थे कि पानी हाटी महीने कर इसको लेकर जब हम लोग इधर उधर बड़ा से इसका आधा बड़ा और पूरा पानी आया तो पानी बोला हम सोचे भी नहीं था कि पानी आने कैसे मिला हुआ आसपास क्लब वाले फिर क्लब वाले जो करने वाला जा रहा था कि पूरा सब लेडीज एक से कम से कम 7-8 लेकर जाए और उन लोग लेकिन अभी समझ आ गया कुछ करने लगा लाख मारा ठोका और अंदर क्या किया और बाद में क्रिमिनल केस फाइल किया और इस वजह से बाद में केस सॉल्व हो गया। हालांकि क्लियर नहीं हुआ। हम सोच भी नहीं रहे कि आएगा हम लोग आप समझ सकते हैं कि ऐसा लोग सब क्या करेंगे गुरु महाराज भी संभालेंगे और हम समझ आएगा। ठीक है जो गाना अभी कोई गाना जाना है लोग क्या सोचते हैं बैठा हुआ है। संभालेंगे दोनों को क्या
shame समझते हैं अपमान, they are going through इधर से पानी से ज्यादा हो जा रहा है। पहला जब शुरू हुआ एक केस दिया, 70 किलो केस दिया, सब अलग दिया, सब कुछ अभी नहीं जा रहा है, एकदम नहीं हुआ। 2013 से शुरू हुआ, अभी 2025 2011 में महाराज ने बुलाया था और बाकी सबका नाम है। तो क्या प्राप्त से बाहर का लोग लगे थे का नाम लिया गया कहीं से। अभी हालांकि पूरा पोजीशन एकदम उल्टा हो गई, एक बार पूरा एरिया फेवर में आ गया। ठीक है, ये सब लॉ ऑफ लैंड ऐसे बंगाल में है, बैठ के तो बैठ गया ये पोजीशन राइट। हालांकि उनका जगह नहीं है, पेपर पर उनका नाम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं 20 साल से बैठा हूँ उधर, कोई हमको उठाया नहीं, हम बैठा है। ये बंगाल में चलता जाता है ये सब दादागिरी। तो सब अभी सॉल्व हो गया, सब इसी थोड़ा पॉलिटिकल परमिशन की बात है, कुछ नहीं। इसीलिए बाहर से बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन गॉड इज नो व्हाट इज। बाहर से भगवान कृष्ण का भी लंबट लग सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है, लोग बोल सकता है ये देखो कोई कैरेक्टरलेस पर्सन, अच्छा ऐसे बहुत कुछ बोल सकता है। अंदर घुसिए तो पता चलेगा, अंदर घुसिए तो पता चलेगा ना। इनसाइड आउट बाहर से तो वैष्णव के बारे में, भक्तों के बारे में भी हम लोग कितना जल्पना कल्पना मिक्सिंग बनाते रहते हैं। अंदर घुसिए देखिए क्या है, परिस्थिति तो पता चलेगा। कम इनसाइड देयर यू विल अंडरस्टैंड। इंग्लिश में कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। खीर से ऐसा है, ये तभी पता चलेगा जब आप खीर को चखिएगा। तो जो लोग इस्कॉन में नहीं है, बाहर के लोग कितना कुछ बोलते रहते हैं, हम लोग भी कितना धैर्य से उनको सब सुनते रहते हैं, कितना कुछ बोलते रहता है। मनुष्य के सामने ऐसे इस्कॉन वाला कल ही वाला देखा, बोला तुम इस्कॉन से हो ना, अरे तुम लोग का ये है, अरे तुम लोग का ये बोलते रहते। कितना क्रोध आ जाता है कभी कभी कि जवाब दो, लेकिन फिर सोचता हूँ लाइक आसमान में देखकर थूकना जैसा होगा। डिवोटीज नो, भक्त लोग को मालूम है क्या क्या है, और बाहर का लोगों को बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ सुनेगा, लेकिन वन हु इज वेल एस्टैब्लिश्ड एटलीस्ट कुछ समय में इस्कॉन में है, उनको अच्छा से मालूम। कितना लोग ये तो हम सुनते पक गया इस्कॉन फॉलो देयर इंस्टीट्यूशन। कितना बंगाली ने हमको आज तक बोला कि तुम्हारे तो बड़ लोग संस्था, ये तो गरीब के কোনো জায়গা नहीं, गरीब के কোনো জায়গা नहीं, गरीब के কোনো জায়গा नहीं। यार मैंने अब बताइए, कभी हम लोग किसी से पूछा किसका कितना टाका है? कभी हम लोग बोला कि किसने 50 रुपए डोनेशन दिया, किसने 5 लाख रुपए डोनेशन दिया? कभी नहीं बोला। कभी हम लोग कंपटीशन कर सकता है, तो चारों ग्रुप में कौन ज्यादा दिया, ऐसा ये भी करता है क्योंकि भगवान का सेवा में पैसा आए और लगे, इसलिए। और क्या उद्देश्य है? ये कंपटीशन के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूर देखते हैं कि किनका जप ज्यादा हुआ, कितना सुबह जप हो गया, ये सब देखते हैं। We discuss about who is rich, who is poor, कोई परवाह नहीं है। So, राजीव बांकू आप कुछ बोल रहे थे? ओके, हम लोग कहाँ थे? नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर, सर्ववेदाधिक सर्वतीर्थ होते बड़ो, नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर। नामाभास देखिए, इसका भी प्रशंसा किया जा रहा है कि नरक लोग भी उद्धार हो जाएगा नामाभास स्तर पे, समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभासे जाए, खत्म हो जाता है। नामाभासेर वैकुंठ आदि प्रापक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता सर्वशक्ति धरे नामा भाषो जीवे त्राता।
जो नामाभास स्टेज में पहुंच गया है, नामाभास की कृपा से, पंकज को म्यूट कर दीजिए। नामाभास की कृपा से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वाला फ्री में मिल जाएगा, दे देगा। 5 वाला कौन देगा? 5 वाला तभी देगा जब सबसे ऊपर नाम, कृष्ण नाम स्टेज में पहुंच जाएगा। वो 5 पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। वो व्यक्ति जब शुद्ध नाम जाप करेगा तब उसको मिलेगा। ये पंकज प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं। वो पॉकेट में अपने आप हो जाएगा। पॉकेट में है। जगत आनंद करो श्रेष्ठ पद प्रद, अगतिर एक गति सर्वश्रेष्ठ पद। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। जगतेर आनंद कर, ये नामाभास स्टेज में जो भगवान का नाम जाप कर रहा है, श्रेष्ठ पदो प्रदो, वो श्रेष्ठ पद आपको देगा नामाभास स्तर। अगतिर एक गति, जो जिसका कोई गति नहीं है उसको भी अच्छा गति मिलेगा। क्या गति? सर्वश्रेष्ठ पद, उनको सर्वश्रेष्ठ पद मिलेगा व्यक्ति को। वैकुंठादि लोको विशेषत कलि युगे सर्वशास्त्र कय। स्पेशली कलियुग में अगर कोई नामाभास स्तर पे जाप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संकेत पारिहास्य स्तोभ ओ हेला, ये 4 प्रकार नामाभास। नामाभास भी 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधो नामाभासो यही मात्र जानी, संकेत ओ परिहास स्तव हेला मानी। ये तो समझ में आ रहा है नामाभास। अगर कोई संकेत में नामाभास करे तो उसको फल मिलेगा। अगर कोई परिहास, कॉमेडी, ह्यूमर, व्यंग्य को लेकर नामाभास करे उसको भी मिलेगा। स्तंभ क्या स्तोभ दिखता है क्या है, और हेला मानी। पहला कैटेगरी संकेत रूप नामाभासेर प्राकरदाय। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धे नाम लय। श्लोक नंबर क्या है बबीता माता जी? अभी जो पढ़ेंगे अभी 39, अभी जो पढ़ विष्णु चलच। ओके, या टॉपिक क्या है? संकेत रूप नामाभासेर प्रकार द्वय। प्रकार कितना प्रकार? द्वय, द्वय माने 2 प्रकार का। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धे नाम लय, अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारय। अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारय, दूसरा चीज को लेकर विष्णु का नाम लिया। अपने पुत्र का नाम विष्णु है तो विष्णु बोल दिया, भगवान का नाम नहीं लिया था। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धे नाम लय। हाँ, इसमें लिखा है व्यक्ति को मालूम है कि ये भगवान का नाम है, किंतु कोई वस्तु को इंगित कर रहा है। जैसे अजामिल। हाँ, क्या? अजामिल प्रभु जी, अजामिल अपने बेटे को इंगित कर रहे थे, भगवान का नाम बोल। हाँ, करेक्ट, वही है, वो भी एक है। यस, अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारण, करेक्ट। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धि नाम लय। संकेते द्विविधो है नामाभास। इस प्रकार से 2 प्रकार नामाभास होता है। नहीं माता जी, गलत हो गया। एक विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धि नाम लय और दूसरा है अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारण। दोनों अंतर है। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बुद्धि नाम लय, विष्णु को मालूम है ये विष्णु नाम है, लेकिन कोई भौतिक चीज को बता रहा है। ठीक है, वो अजामिल वाला केस पहला वाला हो सकता है।
और অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণু নাম উচ্চারণ। यस विनीता माता जी। प्रभु जी इसका हल्दीराम कैसे हो सकता है, इसमें राम का नाम है। हाँ जरा जैसे मुसलमान लोग हराम बोलते हैं तो उसमें राम का नाम है। वो तो उसका अंदर में है, ठीक है, लेकिन कोई हाँ तो नहीं, दोनों केस थोड़ा समझना पड़ेगा दोनों। बोलिए विनीता माता जी, क्या जल्दी बोलिए। प्रभु जी जैसे सभी लोग ये सोच के अपने बच्चों का नाम रखते हैं भगवान का कि इसी बहाने भगवान का नाम का उच्चारण होगा, तो उनको पता है ये भगवान का नाम है, पुण्य मिलेगा। लेकिन साथ में कभी कभी तो वो क्रोध में अपशब्द भी बोल देते हैं बच्चों को, चाहे जिसका भी बोलते हैं, तो क्या इसका उनको पाप नहीं लगता है? पाप में जाएगा और सुकृति में जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं प्रभु जी, नहीं समझे। अगर कोई कार्य, एक कार्य में सिर्फ पाप हो सकता है और पुण्य हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्य में दोनों चीज एक साथ है। अभी समझ में आया? हाँ प्रभु जी, जब वो गलत बोलेंगे तो उनको पाप भी लगेगा। हाँ, गलती के लिए गलत जाएगा और भगवान का नाम लिया उसके लिए स्वीकृति मिलेगी, दोनों एक साथ। उसी लिए ठीक उल्टा भी देखिए, म्यूट कर दीजिए। उल्टा केस क्या है? 7 नंबर नाम अपराध। नामेर बोले पाप। कोई सोचिए पाप भी कर रहा है और नाम भी कर रहा है, सोच रहा है कि दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, कभी नहीं। खराब कार्य के लिए पिटाई मिलेगा, नाम कर रहे हैं उसी लिए मिठाई मिलेगा। यस निर्गुणालिनी माता जी। प्रभु जी ये समझ में नहीं आया एक्चुअल में 39। इसके लिए ना 2 अच्छा तगड़ा उदाहरण देना पड़ेगा, वही याद नहीं आ रहा है। फिर मैं पढ़ रहा हूं, देखिए ये दोनों ही 2 प्रकार का है संकेत। विष्णु लक्ष्य करी, माने विष्णु लक्ष्य करी, मालूम है कि विष्णु को बोल रहे हैं, लेकिन जड़ बुद्धे नाम लो है। और दूसरा क्या है? अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारण। अन्न लक्ष्य करी विष्णु नाम उच्चारण, ये तो अजामिल वाला केस ज्यादा फिट होता है। यस राजीव प्रभु। वो आगे उदाहरण आ रहा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अच्छा आगे उदाहरण आ रहा है, ओके। संकेत द्विविधोई হয় নামাভাস, অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ। যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে, হারাম হারাম বলি করে নামাভাসে। অন্যত্র সংকেত যদি হয় নামাভাস, तथापि नामेरो तेज ना है विनाश। अच्छा, पहला वाला एग्जाम्पल दिया अजामिल का और दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया हराम का। ये लोग नामाभास की अवस्था में कैसे आ गए? हाँ जी, बोले है कि जो लोग जवन है हराम हराम बोल के नामाभास की अवस्था में कैसे आ गए? क्योंकि हराम में राम है। वो तो ठीक है, इनका स्टेज वहां कैसे है? अवस्था भगवान कृपालु है, उसको लाभ दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। नवावा स्तर का उनको स्वीकृति दे रहा है, उतना ही मिलेगा, स्वीकृति उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं, उतना ही मिलेगा। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी हम बताएं? हाँ बताइए। प्रभु जी इसका आंसर ये होगा जो प्रभु ने पूछा कि इनको ये नामभास स्टेज पे कैसे पहुंच जाते हैं। तो हमने एक प्रभु जी महाराज से पूछा था, तो हमको हालांकि बोला जी महाराज का नाम, तो महाराज ने कहा कि ये लोग बिना अपराध के, जैसे हराम बोल रहे हैं लेकिन बिना अपराध के बोल रहे हैं, और हम लोग को सब कुछ पता होता है कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है, और उसके बाद भी हम लोग उतना उसको कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं। एक सेकंड, पहले क्या बोला आपने? पहले क्या बोला? स्लोली बोलिए थोड़ा। वो मतलब जो बोलते हैं हराम, जैसे मुस्लिम लोग हराम बोलते हैं, हाँ। और हराम बोलने के बाद भी वो नाम आभास के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। हाँ। तो फिर मेरा प्रश्न यही था महाराज से, तो हम लोग इस भगवान का मतलब चेष्टा करते हैं, लेकिन तब भी हम लोग से तो कई बार अशुद्ध नाम भी होता है, जो नाम अपराध वाला जब। हाँ। तो हम लोग नाम आभास के स्टेज पे उतना नहीं पहुंच पाते, हम लोग का नाम अपराध में हम लोग रह जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि हम लोग को नाम के बारे में सब कुछ पता है कि भगवान का नाम जो है इतना पावरफुल है, और उनको नहीं पता, मुस्लिम जो बोलते हैं हराम,
उनको नहीं पता है, लेकिन वे लोग भगवान ऐसे बोलते हैं हराम। तो राम का नाम उनके मुंह से जो निकला वो बिना अपराध के निकला, बिना जिसके कारण वे लोग अपराध के बिना अपराध के निकला। हाँ। ये तो थोड़ा ऑब्जेक्शन आ जा रहा है ना। उनको राम का नाम जो है इतना पावरफुल है नहीं पता, इसके कारण उनसे अपराध नहीं होता, इसलिए वे लोग नामाभास के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, समझ में आया, वेरी गुड, अभी समझ में आया। यस, थैंक यू। ओके, सो अभी ये दो प्रकार का नामाभास है। अभी देखना पड़ेगा कौन सा कैटेगरी है। यस राजीव प्रभु, यू वांट टू एक्सप्लेन दिस? अजामिल फर्स्ट वाला कैटेगरी है क्यों, या सेकंड वाला? और हराम फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला? वो दोनों ही एक ही लग रहा है मेरे को तो, मतलब भगवान का नाम ले रहा है किसी और का नाम से। लेकिन दोनों में अंतर है ना, फर्स्ट वाला सेकंड, दो कैटेगरी लिखा है नामाभास का। ये सुनीति राधिका प्रभु जी दोनों में अंतर है बहुत, मालूम है, तो लिखा है। यस प्रभु जी पहले, हाँ वही बोल रहे थे प्रभु जी, पहले वाला भी यही सोच के ले रहा है कि वो भगवान, उसकी चेतना दूसरी है, और दूसरा वाला भी यही ले रहा है कि चेतना दूसरी है। नहीं, दोनों में एक अंतर है। अजामिल को मालूम था कि नारायण भगवान का नाम भी है, हाँ या ना? यस। मुसलमान लोगों को मालूम है हराम में राम है, भगवान रामचंद्र जी का नाम नहीं। ओके, अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं फिर से। दो प्रकार का नामाभास, विष्णु लक्ष्य कोरी जोरो बुद्धे नाम वाला। विष्णु लक्ष्य कोरी, विष्णु को लक्ष्य करके एक अपना लड़का को बुला रहा है, ए नारायण। उनको मालूम है, इंग्लिश में लिखा है विष्णु ज्ञान है। अजामिल को ज्ञान था कि नारायण भगवान का नाम है, वो ब्राह्मण परिवार से था, उनको ये ज्ञान था। लेकिन एक यवन अगर बोले हराम हराम हराम, ये हराम है, लेकिन उनका तो ज्ञान नहीं है कि राम एक्चुअली भगवान का नाम है, होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जवन कुल में जन्म लिया है, लेकिन अनजाने में हराम बोल दिया। इसलिए दूसरा वाला कैटेगरी का क्या नाम है? अन्नो लक्ष्य कोरी। अन्नो कुछ दूसरा चीज को बोलने जा रहा है और विष्णु नाम ले लिया। सो देयर इज अ डिफरेंस। आई डोंट नो आप लोग समझ पाए या नहीं। अगर किसी को समझ गया तो समझ गए प्रभु जी, समझ गए, थैंक यू। हाँ बोलिए अशोक प्रभु। आप अनम्यूट करके बोलेंगे या म्यूट करके बोलेंगे? यहाँ ये उदाहरण आ सकता है प्रभु कि जो विष्णु यज्ञ होता है या विष्णु की पूजा। पहले बोल रहा ये समझ में आया या नहीं? आप नया कैटेगरी मत दीजिए। लोग हम चाह रहे इससे भागे, पहले आप हमको और मजा रहे, और एक एग्जांपल दे रहे हैं आप। पहले बताइए ये समझ में आया या नहीं, पहले ये बताइए। हाँ ना, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? ये आपको क्या समझ में आया बोला ही पहले अशोक प्रभु, मैं एक बार सुनो, क्या समझ में आया आपको? हम बोलना चाहते हैं प्रभु कि जैसे विष्णु को उसका उत्तर दीजिए पहले। इसमें क्या समझ में आया? दो कैटेगरी पहले हमको ये उदाहरण देकर बताइए। एक तो हम डायरेक्ट विष्णु के उद्देश्य से कुछ कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, और वो कौन सा वाला है? अजामिल वाला है या हराम वाला? दोनों ही नहीं है। एक तो आप समझे नहीं, फिर यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ के सुना रहा हूं, दोनों का फर्क क्या है। ये कितना नंबर श्लोक है? 40 प्रभु जी। ओके 39। ध्यान से सुनिए। अजामिल वाला बोल रहे हैं प्रभु जी। ओके, one kind of sanket namabhas is when the chanter, although aware that he speaks the name of Lord Vishnu, अजामिल को मालूम है कि वो नाम ले रहे हैं नारायण का, हाँ या ना? नारायण भगवान है, नाम ये मालूम है, हाँ या ना बताइए? मालूम है अजामिल? प्रभु अजामिल को तो मालूम है क्योंकि पहले भक्त था।